कम लोग होंगे ऐसे जो कोई नशा ना करते हो। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने जीवन में कभी शराब अपनी जिह्वा पे नहीं रखी। बहुत कम लोग होंगे जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न की हो या पराये पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि न की हो। तो इन सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि अगर हम सुधर जाए तो सुधर जाए, नहीं तो कलयुग का और प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, हमको गिराता चला जाएगा, हम सब गिरते चले जाएंगे। और हम आज इसी को जीवन मान लिया है, अध्यात्म शून्य जीवन को जीवन मान लिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चलना, संत वाणी के अनुसार चलना, परम पवित्र जीवन रखना, ये तो बहुत दुर्लभ चीज होती जा रही है। फिर भी सत्संग के प्रभाव से आज हमारा समाज बदल रहा है। आज हमारे समाज के नवयुवक जन बदल रहे हैं, उनके जीवन चरित्र अच्छे हो रहे हैं। ऐसा हमको यहीं बैठे बैठे सुनने को मिलता है। जब हमारे सामने नवयुवक जन बोलते हैं हमने सब त्याग दिया और हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, तो हमें बड़ा हृदय में शीतलता होती है, अच्छा लगता है कि हमारी समाज सुधर रही है। अंजलि शर्मा जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। महाराज जी मेरा सवाल है कि जीवन की कठिन परिस्थिति में कैसे निपटे? उस नाम जप, जितना नाम जप होगा तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति को भी आप आनंद पूर्वक सह कर लांग सकते हैं। अगर भजन नहीं है फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, चाहे जितना बुद्धि लगाओ भजन के बिना काम नहीं करेगी। भजन और भगवत कथा ये दो में सामर्थ्य है कि बड़ी बड़ी विपत्तियों के समय को भी काट देगी। अगर हम भगवत कथा सुनने में रुचि रखें और नाम जप में रुचि रखें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। खुद अनुभव की बात कहते हैं कि बड़ी बड़ी कठिनाइयों में, बड़ी बड़ी परेशानियों में भी जो आपको परेशान ना होने दे, दुखी ना होने दे, वो है भगवान का नाम। जो आपको नाम प्रिय हो वो खूब नाम जपिए, उसी से आपको अध्यात्म बल मिलेगा। उसी शीतलता से आप बड़ी बड़ी जो जलन है, ताप है, उनको आप पार कर जाएंगे। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय शूल। तीनों प्रकार के ताप, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दैविक, सब प्रकार के तापों का शमन करके, हृदय को आनंदित करके और संसार से उद्धार करवा दे, वो भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो तो बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति भी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। ये भक्तों के चरित्र में देखो, देखो मीरा जी का चरित्र, कितना कठिन परिस्थिति, जहर तक पिलाया गया। देखो प्रहलाद जी का चरित्र, अग्नि में जलाया गया, जहर पिलाया गया, कितना कितना कष्ट दिया गया। देखो कितनी कठिन परिस्थिति ठाकुर हरिदास जी के ऊपर, 22 बाजारों में मार कोड़े उनकी खाल खींच ली गई। किस बात के लिए? केवल भगवान नाम जप। तो किसने संभाला? नाम जप ने। भगवान का नाम जप करते थे, उसी के बल से सब कुछ सह गए और पुनः बड़े बड़े सम्राट आकर उनके चरणों में गिरे, क्षमा याचना की। इसलिए नाम जप सबसे बड़ी सामर्थ्य है। गोपाल राम विलास गुप्ता जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। पर जी अभी जो चर्चा हुई उसी के रिगार्डिंग का प्रश्न था कि आज समाज में विचारों, जीवन शैली और मान्यताओं के आधार पर विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में सामाजिक समरसता और सद्भाव को वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिए व्यक्ति को मतलब क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार अपनाना चाहिए, या हमें अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाहिए? हम खूब उच्च स्वर से कहते हैं, जब तक आप अध्यात्मवान नहीं बनोगे तब तक सुधरने वाला नहीं। ना आप सुधरोगे ना समाज सुधरेगी। आपको अध्यात्मवान बनना पड़ेगा, आपको पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र आचरण करना पड़ेगा, पवित्र ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, पवित्र संतों का संग करना पड़ेगा। इसी से सुधरोगे। अन्यथा अगर ये कोई समझे कि हम समाज को धन देकर या भोग सामग्री देकर या सुविधा देकर सुधारा जा सके तो असंभव है। भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में आज
प्रेम नहीं रह गया, आज दिखाई नहीं देता, प्रेम नहीं दिखाई देता। पति संशय में है अपनी पत्नी पर, पत्नी संशय अपने पति पर। माता पिता को लगता है पता नहीं जीवन हमारा कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा बच्चों के बीच में, जो वयोवृद्ध हो गए हैं। मतलब बड़ा संकटपूर्ण आज हमारा समाज होता जा रहा है। नए बच्चे उद्दंडता की मूर्ति होते जा रहे हैं, असभ्य बर्ताव करना, नशा करना, इधर उधर की गंदी बातों में चित्त देना। तो बड़ा समाज का ऐसा जो कुछ हिस्सा सुधर रहा है, वो संत समागम, जो संतों की बात सुन रहे हैं, अपने आचरणों में उतार रहे हैं, वही सुधर रहा है। नहीं शेष मनमानी आचरण हो रहे हैं। बहुत से लोग तो हमारे पास आते नहीं इस बात से कि हम जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा, नशा छुड़वा देगा, गंदी बातें छुड़वा देगा। जब तक संत संग नहीं होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होगा, आध्यात्मिकता नहीं होगी, तो हमारे समाज में प्रेम नहीं आए। यार मतलब हमारी यही समझ नहीं आता, भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा। एक माँ के उदर से पैदा हुए भाई भाई से प्रेम नहीं कर रहा, बेटा माँ को प्यार नहीं कर रहा, माँ बेटे को प्यार नहीं कर रही, पिता पुत्र परिवार सब संबंधों में खटाई आती जा रही है, छल कपट घुसता चला जा रहा है। मतलब जीवन कैसे जिएंगे? जब आप सोचो आपको अपनी पत्नी पर विश्वास न हो या पत्नी को आप पर विश्वास न हो, तो आप कैसे जिएंगे? माता पिता पुत्र परिवार आपस में सब मतभेद लाए, कैसे जियोगे? उस घर को नरक बना दिया जाता है जहाँ छल कपट और प्रेम नहीं होता है, वो घर नरक हो जाता है। तो गृहस्थी तो परम पावन सुख देने वाली होती है। दिन भर मेहनत करके आए, पत्नी ने मुस्कुरा कर स्वागत किया, बच्चों को गोद में दुलारा और बूढ़े माता पिता के चरण छुए, उनकी सेवा की, बड़ा आनंद में खुशहाल परिवार। यही जीवन गृहस्थी का। अब खुशहाल कैसे रहे? सब सुविधा है लेकिन अपने भाई से द्वेष है, अपने भाई की उन्नति सहन में नहीं आ रही, अपने भाई की। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कलयुग महाराज की बड़ी विचित्र लीला कल है। पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, मतलब बहुत विचित्र दशा है। अगर संभला जाए तो आनंदमय जीवन हो सकता है, नहीं तो बड़ा आश्चर्य में है। बड़ी ऊंचाई से लेकर नीचे तक जो है इसका प्रभाव है। तो हमें लगता है कि अगर हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होती रहेंगी। और ये कलह है, अशांति, छल कपट जहां घुस गया वो जीवन बर्बाद कर देता है, उस परिवार को बर्बाद कर देता है। और प्राय घर घर में कलह हो रही है, कलह घर घर में हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। क्षमावान बनो, सहनशील बनो, अध्यात्मवान बनो, तभी समाज सुधर सकता है। दिव्या सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम निष्ठा कैसे दृढ़ हो, नाम हृदय में प्रकाशित कैसे हो? नाम जपने से अधिक से अधिक बार बार नाम जप करें, अधिक समय नाम जप करें, खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करें, सम्मान पूर्वक नाम जप करें, तो हमारी नाम निष्ठा प्रकट हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पातंजलि जी कह रहे हैं, यदि दीर्घ काल माने लंबे समय तक सत्कार पूर्वक आदर सहित बार बार नाम जप करें तो दृढ़ भूमि नाम निष्ठा जागृत हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आदर सहित सेवितो खूब नाम का स्वाद ले लेकर राधा 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 राधा, तो हृदय में दृढ़ भूमि, फिर हृदय में स्वयं चलने लगेगा। नाम निष्ठा, नाम प्रेम सब नाम जप से आ जाएगा। पहले हम जबान से नाम जपना खूब अभ्यास करें, मन की चक्कर में न पड़े, मानसिक नहीं। पहले हम जिव्या या जिव्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिव्या के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, तो हम खूब नाम जप करें जिव्या से राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर गूंज हो जाएगी नाम की। फिर मन पकड़ लेगा, जब मन पकड़ लिया फिर तो बात बन जाती है। मन पकड़ ले नाम जप को तो सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए आता है, जो राधा कुंड के थे, सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो सोते थे तो उनकी जिव्या से निकलता था राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। मन में ही नहीं रहते,
बहुत सा समय हमें ऐसा मिलता है जो हम व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास 24 घंटा होते हैं तो हम 6 घंटे अधिक से अधिक सोते होंगे या 7 घंटे। क्यों? को ही हमने अपना साथी चुना है, हमने कभी सुख की आकांक्षा नहीं की। जतिन जी दुबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, पर जी आपने कहा था कि 1 करोड़ नाम जप से शरीर निष्पाप हो जाता है, पर हम एक साथ इतना नाम जप नहीं कर सकते। रोज थोड़ा थोड़ा जाप करें तो क्या ये सब हमारे खाते में जुड़ता जाएगा? वैसे 1 करोड़ नाम जप कोई बहुत नहीं होता है, यदि लगन पूर्वक करो तो ज्यादा नहीं होता है। एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। जब हम अधिक प्रयासरत होकर नाम जप करें तो एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। तो 1 करोड़ कितने दिनों में होगा? लगभग 1-1.25 महीने में हो जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है। अगर हम 1 लाख नाम रोज जप करें तो महाराज जी लगभग 3.5 महीने में। क्या इस जीवन को पवित्र करने के लिए हम 3.5 महीने नहीं लगा सकते? और 1 लाख नाम जप करेंगे तो आपको 10 घंटा कम से कम टाइम मिलेगा काम करने का भी। हम लगन लगावे ना, हम इतनी संख्या सोच करके परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे अगर हम श्वास श्वास कई नाम जप करें तो बिना प्रयास के 1 करोड़ हो जाएंगे, कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। और देखो 1 करोड़ ये तो बाहरी बात है। अगर हम आर्त होकर आंसू बहाते हुए 10 बार भी राधा राधा बोलेंगे ना तो 1 करोड़ वाले को मात कर देगा। 1 करोड़ की एक संख्या पूरी की, एक रो के जप रहा, किशोरी जू ठाकुर जू, मुझे दम से कुछ नहीं हो पा रहा, राधा 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 राधा। तो जो करोड़ नाम से होता ना 10 नाम से भी हो जाएगा। एकदम कनेक्शन मिला करके अगर एक नाम लिया जाए तो करोड़ नाम को फेल कर देगा। एक नाम त्रैलोक हितारे, पर वो कनेक्शन पूरा अंदर का पूरा चिंतन प्रभु में, पर वो अभ्यास करते करते होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें तो 1 करोड़ बहुत नहीं होता है। और जो हम नाम ले रहे हैं वो हमें पवित्र कर रहा है, विश्वास करो। गंगा जी में जो पवित्रता है, पापनाश शक्ति है, वो भगवान के चरणों से ही है, क्योंकि गंगा जी भगवान का चरण धोवन है। तो भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाय और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। तो अधिक समय नाम जप करते करते कार्य करो, अभ्यास कर लो। जो कार्य करना है नाम जप करते हुए करो। बिना माला के, बिना काउंटर के भी तो जप होता है। भगवान से कह दो आप गिन लेना, आप गिन लेना, हम तो धुआंधार जप रहे हैं, राधा 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 राधा। महाराज जी कनेक्शन कैसे बनाया जाए भगवान से? जो बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है। हाँ, बनना चाहिए वो बन नहीं रहा। पहले कनेक्शन कटे ना। मैं महाराज जी मैं रहता हूँ दुबई में, तो वहाँ अकेला रहता हूँ, फैमिली मतलब कि मैं और हस्बैंड वाइफ थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुबई में रहे, आप अमेरिका में रहे। हेलो।